के लिए मन प्रफुल्लित है, विशेष तौर पे इसलिए कि शादी की सालगिरह तो बहुत दिनों से मनाते चले आ रहे हैं। जब से शादी हुई है दूसरे वर्ष से सालगिरह ही मनाई जा रही है और एक छोटा सा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी सालगिरह मना रहे हैं लोग। लेकिन आज विशेष दिन इसलिए हुआ है कि मैं आभार देना चाहता हूं विशेष तौर पे शिवम जी को और हमारे पिता तुल्य आरपी सिंह जी। जब शिवम जी ने बताया कि भैया आपका सालगिरह आज है, भैया भाभी अगर हमारे बीच में होते, हमारे पिताजी और माताजी उनकी भी सालगिरह है तो हम एक साथ मनाते। हमने कहा यहाँ का कार्यक्रम, यहाँ के दोस्त, यहाँ का परिवार, क्या होगा। मैंने इनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में ये बात आ गई कि चलो 33 यहाँ मनाए हैं तो 34वां वहां मनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। एक ही लाइन में कहना चाहता हूं कि हमारा दिल नहीं लगता अगर तुम आज ना आते। आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं और वही इनके लिए भी कह रहा हूं कि हमारा दिल नहीं लगता अगर तुम आज ना आते। हमारा मान घट जाता, कहीं तुम और फंस जाते। है सभी के साथ उनके प्रिय, इधर मैं थी अकेली ही। सभी के साथ उनके प्रिय हैं, इधर मैं थी अकेली ही। मुझे समझा रही थी बस मेरी सच्ची सहेली ही। क्या बात है। हमारा कुछ न रह जाता अगर तुम आज न आते। हमारा कुछ न रह जाता अगर तुम आज न आते। ये हर पति के अंदर पति के प्रति प्रेम होता है, लेकिन मैं बात करने के लिए आया हूं 7वें वचन की। ये 6 वचन हम लोगों के बहुत के काम के रहे होंगे, इनको भी याद होगा। जिन लोगों ने ये वैवाहिक गठबंधन स्वीकार किया है सबको याद होगा, नहीं भी याद होगा, लेकिन मैं 6 वचनों पर बात नहीं करूंगा, 7वें वचन पर बात करूंगा। 7वां वचन बड़ा खतरनाक है वैवाहिक जीवन के लिए विशेष तौर पे, लेकिन मैं खतरनाक इस सेंस में कह रहा हूं कि वही है पत्नियों के लिए विशेष तौर पे, उन्हें वही है बल उनका। वहां वचन दिया जाता है कि आप वचन लीजिए, आप इस वचन में आइए कि आप मेरे अतिरिक्त किसी भी दूसरी, किसी भी चाहे जितना भी सुंदर स्त्री हो उसको आप नहीं देखेंगे, उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा, आप आकर्षित नहीं होंगे। और इसी वचन में ये पुरुष फंस गया। क्यों? मैं इसलिए फंसने की बात कर रहा हूं कि पुरुष होता है चंचल और ये धोखेबाज भी होता है। पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं कि वो धोखेबाज होता है, उसका मन होता है और यहीं पर यही वो गिरा देती है वो लोग, यही हमसे वो जीत गए। जैसे कहते हैं कि स्त्री ने क्या किया, स्त्री कहाँ जीती। हम कहते हैं, हमारे लिए आपने एक प्रश्न किया कि हम व्रत कहाँ रखते हैं। हम सबसे बड़ा व्रत यही रखते हैं कि हम स्त्रियों को देखते जरूर है, लेकिन हम बहनों की निगाह से देखते हैं, माँ की निगाह से देखते हैं, हम उनको पत्नी की निगाह से नहीं देखते। ये सबसे बड़ा वचन हम निभाते हैं। हम पुरुषों के लिए विशेष तौर पर पूरी दुनिया में शायद इनको आभास नहीं होता कि हम कितना त्याग करते हैं, कितना बलिदान करते हैं इनके लिए। उस 7वें वचन को हम आज तक मानते हैं और इनको, इनके अंदर विश्वास उस बात की नहीं है। हम झगड़ा ना करते हैं कि आगे चल के कोनो होवे समस्या पैदा हो। तो चलिए इस बात पर कह रहे हैं कि संकुचित मन को नया विस्तार देना सीखिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इतना संकुचित मत हो जाइए कि केवल पुरुष को केवल पति के रूप में देखा जाए। पुरुष का भी अपना जीवन होता है, उसका भी एक संसार होता है। मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि संकुचित मन को नया विस्तार देना सीखिए।
नव विचारों को नया संसार देना सीखिए। आप तो उलझे हुए हैं सांसारिक मोह में, आप लोग उलझे हुए हैं सांसारिक मोह में, मानसिक सद्भाव को व्यवहार देना सीखिए। सब बनाकर भी यहाँ से कौन लेकर जाएगा, सब बनाकर भी यहाँ से कौन लेकर जाएगा। सुसंस्कृत इस मौन को अधिकार देना सीखिए। हम ये कह रहे हैं कि अपने मन में कुंठा मत पालिए। अपने मन में अगर किसी तरह का दर्द है, कोई दुख है, कोई बात है, तो आप बता दीजिए कि हमारे मन में ये बात है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, नई नई शादियां होती हैं, कोर्ट में खड़े हैं। हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ, हम झगड़े भी, लड़े भी, हमने एक दूसरे को हंसाया भी, रुलाया भी, आज भी झगड़े होते हैं। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे नोक झोंक, ऐसे झगड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर झगड़े नहीं होंगे तो प्रेम बरकरार नहीं रह सकता, बराबर की स्थिति हमेशा बनी नहीं रहती। कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आना चाहिए। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उसमें हमने सुख की तलाश की है। सुख कहीं गट्ठर में नहीं मिलने वाला, सुख थोड़े थोड़े समय में मिलने वाला, थोड़े थोड़े किस्तों में मिलने वाला है। उसको हमें संगठित करना होगा, एकत्रित करना होगा। इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, तो ये हमारा जीवन है, दो लोगों से मिलकर चलता है। किसी ने कहा कि गाड़ी है, दो पहियों से चलती है। मैंने कहा कि पहिए लगातार लगते चले जाते हैं। अब तो 3 बच्चे हैं ना, तो 3 पहिए और लग गए, बहू आ गई, चौथा पहिया लग गया, ये भी आ गया, 5वां पहिया लग गया। अगर एक व्यक्ति को देखा जाए तो अब रेलगाड़ी की तरह वो चल रहा है। जीवन में ये चलता रहेगा अनवरत। ईश्वर से ये प्रार्थना रहती है, आप लोगों का आशीर्वाद देना होता है कि आप लोग इसी तरह से आशीर्वाद देते रहे तो जीवन चलता रहेगा और सभी के जीवन में इस तरह का सुख, इस तरह की खुशी मिलती रहे, जैसा आप लोगों ने आज यहाँ बुलाकर हम दोनों लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक गजल में देखिए